मदीना की रात थी। खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक के दिल को चैन न था। आप हमेशा की तरह रात के अंधेरे में मदीना की गलियों का गश्त कर रहे थे, ताकि ये देख सके कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई मजलूम तो नहीं। अचानक एक खैमे के पास से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रुक गए, दिल कांप उठा। आपने देखा, एक गरीब औरत चूल्हे पर बर्तन रखे बैठी थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने आह भरी और कहा, भूख से। और ये बर्तन? इसमें कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ बच्चों को बहला रही हूँ कि खाना पक रहा है। फिर वो बोली, अल्लाह उमर से पूछेगा कि वो हमारे हाल से क्यों बेखबर रहा। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। आप फौरन बैतुल माल गए और अपने कंधों पर आटा और घी का थैला खुद उठा लिया। साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? आप खुद आटा गूंथते रहे, खुद खाना पकाया और बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। जब बच्चे हंसने लगे तो हज़रत उमर ज़मीन पर बैठ गए और देर तक उन्हें देखते रहे। फिर फरमाया, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चे हंस न लें जैसे पहले रो रहे थे। जिस समाज में उमर जैसा एहसास जिंदा हो, वहाँ भूख शर्मिंदा हो जाती है। वो खलीफा था जो बच्चों के हंसने तक वहीं बैठा रहा। वो अमीर था जिसने आटा अपने कंधे पर उठाया। वो जवाबदेह था जिसे एक माँ का एक जुमला रुला गया। वो उमर था जिसे अपनी खिलाफत से ज़्यादा अल्लाह के सामने खड़े होने का डर था। जिसने उम्मत का दर्द ओढ़ लिया, वही उमर कहलाया। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।